ओवैसी साहब का घर हिंदुस्तान है या नहीं, तेरे बाप का घर है ये? और तू कौन होता है हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके के टीका टिप्पणी करने वाला? और आवश्यकता पड़ी तो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। और सरकार कर क्या रही है? उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या कर रही है? क्या प्रशासन उस ट्वीट को नहीं देख पा रहा है? इसका करारा जवाब इसे मिलेगा। अरे हम पंडित, सच्चे पंडित, हमारा नेता मुसलमान, सच्चा मुसलमान, ईमान वाला, पक्का। इसकी गहराई से आप जाकर के देखोगे इसके चरित्र को, कि इसका चरित्र इतना दागदार है कि यह किसी के सामने टिक नहीं सकता। ऐसे लोगों को खुला छूट किसने दिया? और दिया तो क्यों दिया? क्या समाज में सिर्फ जहरी परोसने की जिम्मेदारी सरकार और सरकार की मीडिया ने ले रखी है? अगर आज मैं मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी का अगर वैसी फोटो ट्रिक करके बना दूं तो क्या होगा? मिनट से पहले हम पर कार्रवाई होगी। जुबैर ने क्या किया था? एक पुराना फोटो ही तो, एक पुराना वीडियो ही तो उसने फिल्मों का रिट्वीट करने का काम किया। उसका नतीजा हुआ कि उसे जेल, और सुरेश चौहान मजे में रहेंगे सिर्फ इसलिए कि सरकार का हाथ उस पे और सिर्फ जहर परोसने का काम कर रहा है। नहीं तो इनसे ज्यादा ताकत हमारे बाजुओं में है, इनसे ज्यादा समर्थक हमारे नेता का है। अगर एक बार सड़कों पे निकलने का ऐलान हो जाए तो इनके बस का नहीं है कि हमें रोक पाए। इससे पहले इसका बाप मुसलमान था, इससे पूछिएगा। इससे पहले इसका बाप मुसलमान था या इसका दादा मुसलमान था कि आज ये हिंदू बनकर किसको मुसलमानों से इतना नफरत हो रहा है कि अब्दुल कलाम साहब को हम सैल्यूट करें, औरंगजेब के भाई को हम सैल्यूट करें और औरंगजेब को हम गाली दे दें? ये कहाँ का नियम है भाई? तो इस तरीके का दोगला व्यवहार पर नहीं चलेगा। हाँ, सुरेश चौहान जैसे लोग जब तक रहेंगे आपके देश में ऐसा माहौल बनता रहेगा। आपने मेरठ में भी देखा कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ दिया मॉल में, तो वहाँ जाके बजरंग दल वालों ने, हिंदू रक्षा दल वालों ने, जो भी हैं, उन्होंने जाकर के हनुमान चालीसा करने का काम किया। तो आखिर ये आज़ादी देता कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इस सुरेश चौहान को पगला गया है ये, इसका दिमागी जो है दिवालियापन हो गया है। अरे हिंदुस्तान हमारा घर नहीं है। ओवैसी साहब का घर हिंदुस्तान है या नहीं, तेरे बाप का घर है ये? और तू कौन होता है हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके के टीका टिप्पणी करने वाला? इस तरीके, और सरकार क्या कर रही है? ये कट्टरता ही परोसने का काम करेगा। कभी भी इसके चैनल को आपने देखा है कि समाज हित में, किसान हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारी को लेकर कभी कोई डिबेट करते हुए देखा आपने इसे? और ये सच्चे और ईमानदार नेता के ऊपर इस तरीके का जो कार्टून बना करके ये पड़ोसा है, इससे क्या साबित करना चाहता है ये? मेरा नेता सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, अशफाकुल्लाह खान है, कैप्टन वीर अब्दुल हमीद है। देश के लिए अपने तन का एक एक कतरा समर्पित करने वाला हमारा नेता है। और हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके का जो इसने कुकृत्य किया है, इसको मैं घिनौना अपराध मानता हूँ। और आवश्यकता पड़ी तो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। और सरकार कर क्या रही है? उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या कर रही है? क्या प्रशासन उस ट्वीट को नहीं देख पा रहा है? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई गली के नेता हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के हर दिलों में दरकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीब, मजदूर, किसान, मजलूमों की आवाज़ हैं, और उनके साथ इस तरीके का मजाक करना, इतनी भद्दी मजाक, खैर इसका करारा जवाब इसे मिलेगा। आप खुद पंडित है और वो कह रहे हैं घर वापसी कराई जाएगी उनको। अरे हम पंडित, सच्चे पंडित, हमारा नेता मुसलमान, सच्चा मुसलमान, ईमान वाला, पक्का। और ये दोगलापन व्यवहार रखने वाला, न ये हिंदू का न मुसलमान का, इसके चैनल को आप, न ये देशभक्त है ये। इससे मैं देशभक्ति का प्रमाण लूंगा। जो देशभक्ति की बात करता है, सिर्फ ड्रामेबाजी करता है शो में, फिल्मों में, और बाकी जो इसका जो चाल चरित्र है, इसकी गहराई से आप जाकर के देखोगे इसके चरित्र को, कि इसका चरित्र इतना दागदार है कि ये किसी के सामने टिक नहीं सकता। लगातार जिहाद चलाते हैं वो, कभी जमीन जिहाद, आर्थिक जिहाद, यहाँ तक कि जब मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिया तो वहाँ पर तो बॉलिंग जिहाद चला दी थी। कब जाकर करेंगे घर वापसी कराई जाएगी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन और शासन कर क्या रही है? ऐसे लोगों को खुला छूट किसने दिया? और दिया तो क्यों दिया? क्या समाज में सिर्फ जहरी परोसने की जिम्मेदारी सरकार और सरकार की मीडिया ने ले रखी है? क्या हमारा नेता कोई छोटा मोटा नेता है जिसके बारे में इस तरीके का इसने कमेंट करने का काम किया है? हमारे नेता के पीछे करोड़ों दीवाने हैं जो अपने नेता के नाम पर प्राण की आहुति देने के लिए तैयार बैठा है, और हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके का कार्टून बनाएगा ये। इसका विरोध मैं करता हूं, और आवश्यकता पड़ी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसके खिलाफ धरना और प्रदर्शन इसके स्टूडियो तक पहुंचने का काम हम कर सकते हैं। तो कार्रवाई करेगी प्रशासन? अगर मोहम्मद अगर ये जुबैर होता या कोई मोहम्मद होता या नदीम होता, कोई इस तरह के किसी और नेता को लेकर
लेकर करता है तो अब तक तो गिरफ्तारी हो गई होती। अगर आज मैं मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी का अगर वैसी फोटो ट्रिक करके बना दूं तो क्या होगा? मिनट से पहले हम पर कार्रवाई होगी। जुबैर ने क्या किया था? एक पुराना फोटो ही तो, एक पुराना वीडियो ही तो उसने फिल्मों का रिट्वीट करने का काम किया। उसका नतीजा हुआ कि उसे जेल, और सुरेश चौहान मजे में रहेंगे सिर्फ इसलिए कि सरकार का हाथ उस पे और सिर्फ जहर परोसने का काम कर रहा है। ऐसे ट्वीट से माहौल भी तो खराब होता है। लाखों समर्थक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, तो उनके भी तो जो समर्थकों का हाथ हो गया, आपको भी बुरा लगा होगा, तो ऐसा माहौल खराब हो सकता है क्या? बहुत दर्द हुआ है। देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग संविधान में आस्था रखते हैं और कभी भी हम संविधान से परे चलकर अपनी बात को नहीं रखना चाहते। नहीं तो इनसे ज्यादा ताकत हमारे बाजुओं में है, इनसे ज्यादा समर्थक हमारे नेता का है। अगर एक बार सड़कों पे निकलने का ऐलान हो जाए तो इनके बस का नहीं है कि हमें रोक पाए, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। हम संविधान के दायरे में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। साफ तौर पर अपने आप को जाहिर करते हैं कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो बहुत बड़े हिंदू, मतलब हिंदू हितैषी हैं। तो अब जो है भारत में हर एक आदमी जो हिंदू बनेगा, हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है और हिंदू राज्य बनने वाला है। इससे पहले इसका बाप मुसलमान था, इससे पूछिएगा। इससे पहले इसका बाप मुसलमान था या इसका दादा मुसलमान था कि आज ये हिंदू बनकर के इसको मुसलमानों से इतना नफरत हो रहा है? अरे ये देश वही है ना जिस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ चल करके देश की तरक्की में अपना योगदान किया है। कि अब्दुल कलाम साहब को हम सैल्यूट करें, औरंगजेब के भाई को हम सैल्यूट करें और औरंगजेब को हम गाली दे दें? ये कहाँ का नियम है भाई? तो इस तरीके का दोगला व्यवहार पर नहीं चलेगा। और सुरेश चौहान जी, अभी भी मैं आपको जी कह करके संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो अंदर खाने का जो चरित्र है ना, वो चरित्र इतना चरित्रहीन हो, आप अगर उसको उजागर कर दिया जाए तो आपको अपने घर वाले ही आपको थप्पड़ और जूते बजाने का काम करेगा। हिंदुत्व तो मजबूत कर रहे हैं ना कहीं शो में वो लगातार आके। हिंदुत्व और हिंदू में अंतर है भाई साहब। हिंदुत्व कट्टरता की ओर लेके जा रहा है, हिंदू समरसता की ओर लेके जा रहा है। तो आप समरसता को पसंद करोगे या कट्टरता को पसंद करोगे? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कट्टरता में न इस्लाम में वो कबूल करना चाहते हैं, ना हिंदू धर्म में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, देश की तरक्की में बराबर का योगदान दें। कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कहीं ना कहीं सबकी वापसी तो होगी। इसके बाप के कहने से हिंदू राष्ट्र बन गया, आप भी हद करते हो। हिंदू राष्ट्र बन जाना इतना आसान समझते हो आप? नहीं, लगातार तो आंदोलन करना चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, ये तो लगातार शो में बैठ के बोलते रहते हैं। अरे इसके बोलने से कुछ नहीं हो रहा। हिंदुत्व 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 करने से क्या हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, उनके बाद आपने वीडियो देखा होगा कि वीडियो आए, उनको एक तरीके से जो पूजा करने के बाद उन्हें पवित्र किया जा रहा है। चलिए देखिए, वो पवित्र, वो मंगलाचरण होता है, वो हमें पता है कि जब भी कोई राजगद्दी पे बैठता है तो उसको मंगलाचरण किया जाता है। अगर हम आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, हम पंडित हैं, उसके बावजूद भी हमें मंगलाचरण गाने पे हमारा नेता हमें रोक तो नहीं लगाता। हमारा नहीं, शुद्धिकरण किया जा रहा है उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्धिकरण की कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद पे उंगली उठाने का अधिकार न हमारा है न आपका है। वो सम्मानित पद है। बस उनसे यही उम्मीद हम रखेंगे कि वो सत्ता की छाया में न रहे, उनकी छाया में हिंदुस्तान का संविधान सुरक्षित रहे। अरे पंडित जी, साफ तौर पे जैसे आजकल चल रहा है, जमीन जिहाद को ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो जगह जगह नमाज पढ़ते हैं, जैसे इलाहाबाद में हमने नमाज पढ़ी, लुलु मॉल में पढ़ी, तो अब सार्वजनिक स्थान पर नहीं, जमीन जिहाद, लोग बड़ा खुश होंगे जमीन जिहाद खत्म हो गया। और इलाहाबाद में तो दूसरे दिन एक और कैसा है कि एक तरफ जब नमाजें पढ़ रहे तो पीछे जो है बजरंग दल वाले जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे। तो इस तरीके से माहौल कहाँ से खराब किया जा रहा है? ये सुरेश चौहान जैसे लोग जब तक रहेंगे आपके देश में, ऐसा माहौल बनता रहेगा। आपने मेरठ में भी देखा कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ दिया मॉल में, तो वहाँ जाके बजरंग दल वालों ने, हिंदू रक्षा दल वालों ने, जो भी हैं, उन्होंने जाकर के हनुमान चालीसा करने का काम किया। तो आखिर ये आज़ादी देता कौन है? आखिर आपका शासन और प्रशासन कर क्या रहा है? ऐसे लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाता जो जहर परोसने का काम करता है?